हर्षा जिस दिन मायके से लौट रही थी, उल्लास उसे कुछ बदला बदला पा रहा था। ऑफिस जाते समय पहले तो वह उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती। नाश्ता, टिफिन, घड़ी, मोबाइल, वॉलेट, पेन, रुमाल, कहीं कुछ रह न जाए। वह नहा कर निकलता तो धुले व प्रेस किए हुए कपड़े, पॉलिश किए हुए जूते उसे तैयार मिलते। रोज बढ़िया डिनर, संडे को स्पेशल लंच, सुंदर सजा संवरा घर, मुस्कान से खिली खिली हर वक्त, आंखों में प्यार का सागर लिए उसकी सेवा में बिछी रहने वाली हर्षा के रंग ढंग उस दिन से कुछ अलग ही नजर आ रहे थे। अब उसे कोई चीज टाइम पर जगह पर नहीं मिलती। पूछता तो उल्टे जवाब तुरंत मिल जाता कि खुद भी कर लिया करो, अकेली कितना करूं। उल्लास इधर उधर दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगा। उस दिन ऑफिस की पुरानी सेक्रेटरी बीमार जानकर उसे देखने घर चली आई। कहीं इस कारण हर्षा को कुछ फील तो नहीं हो गया था। हर्षा की नई भाभी पारुल ने तो उसे कहीं पट्टी पढ़ाकर नहीं भेजा। बहुत तेज लगती है वह, या फिर ऑफिस में बिजी रहने के कारण आजकल कम टाइम दे पाता हूँ। घर में अकेले पड़े पड़े बोर हो जाती होगी शायद। मायके में जॉइंट फैमिली जो है, बच्चा भी तो नहीं है अभी कोई जो उसी में उसका मन लग जाता। 2-3 साल बाद बच्चे का प्लान खुद ही तो मिलकर बनाया था। पूछने पर तो सही जवाब भी नहीं देती आजकल। उल्लास सोचे जा रहा था। उल्लास, खाना बना दिया है, निकाल कर खा लेना, बाकी फ्रिज में रख देना। मुझे शायद आने में देर हो जाए, फ्रेंड के घर किटी पार्टी है। हर्षा का सपाट स्वर सुनाई दिया। संडे को कौन किट्टी पार्टी रखता है? एक ही दिन तो सभी जेंट्स घर पे होते हैं, और हम तो रोज घर में ही रहते हैं। उनका क्या? कल से तुम्हारे कपड़े बेड पर फैले हैं, उन्हें समेट कर रख लेना। मेरी समझ में नहीं आता मेरे लिए क्यों छोड़ कर जाते हो। और धड़ाम से दरवाजा बंद करके वो निकल गई। उल्लास सोचने लगा कि वह पहले भी तो यूं छोड़ जाता था, तब उसके काम वो खुशी खुशी कर देती थी। तो अब उसने ऐसा क्या कर दिया जो हर्षा उससे रूठी रूठी सी रहने लगी है। वह उस पर और बर्डन नहीं डालेगा, अपने काम खुद ही कर लिया करेगा। उल्लास ने जैसे तैसे बेमन से खाना खा लिया। हर्षा का खाना बेस्वाद तो कभी बना नहीं, भले ही खिचड़ी बनाए। इसी कारण उसे बाहर का खाना बिल्कुल छूट गया था। पर अब तो कभी नमक ज्यादा तो कभी कम, कच्ची सब्जी, जली जली रोटियां, क्या हो गया है उसे? वो हैरान था। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। फिर मन ही मन बुदबुदाया कि चल बेटा, हॉस्टल डेज याद कर और आज कुछ बना डाल हर्षा को खुश करने के लिए। जब तक वह घर लौटे बढ़िया सा डिनर तैयार कर ले उसके लिए। हमेशा वही बनाती है, उसे भी तो कभी कुछ करना चाहिए। फिर सोचने लगा कि हर्षा को आमिर खान पसंद है, तो ऐसा करते हैं, पहले दंगल मूवी के टिकट बुक करा लिए जाएं, नाइट शो के। फिर ऑनलाइन टिकट बुक किए, दोनों की पसंद का खाना तैयार किया। हर्षा आई तो उसका प्रयास देखकर मन ही मन खुश हुई। करी को थोड़ा सा ठीक किया, पर बाहर जाहिर नहीं होने दिया। यही तो चाहने लगी थी कि उल्लास किसी भी बात के लिए उस पर निर्भर ना रहे। डिनर भी चुपचाप हो गया। मूवी में भी हर्षा चुप चुप रही। उसकी चुप्पी उल्लास को अखरने लगी थी। अतः बोला, कोई बात है हर्षा, तो मुझे बताओ। मुझसे कुछ गलत हो गया है, या मेरा साथ तुम्हें अब अच्छा नहीं लगता? जब तुम हिंदी मूवी पसंद नहीं करते हो, तो मेरी पसंद के टिकट नहीं लाने चाहिए थे। प्रत्यूष और धनंजय को लेकर अच्छा होता कोई अपनी पसंद की इंग्लिश मूवी एंजॉय करते। जबरदस्ती मेरे साथ देखने की क्या जरूरत है? उल्लास देखता रह गया कि जो हर्षा रात दिन उसे दोस्तों के साथ ना जाने और अपने साथ ही हिंदी मूवी देखने की जिद करती थी, वही आज उल्टी बात कर रही है। क्यों उससे कट रही है हर्षा? क्या किसी और के लिए दिल में जगह बना ली है? फिर उसने सिर झटका कि वह ऐसे सोच भी कैसे सकता है।
उसे दीवानों की तरह चाहने वाली हर्षा ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो चाहती है ना कि वह अपने सारे काम खुद करेगा तो करेगा, तब तो खुश होगी। उसे पहले वाली हर्षा मिल जाएगी। 2-3 महीने में उल्लास ने अपने को काफी बदल लिया। अपने कपड़े हर संडे को धुल डालता, कुछ खुद प्रेस करता और कुछ बाहर से करवा लेता। घड़ी, वॉलेट, मोबाइल, चार्जर वगैरह ध्यान से एक एक चीज रख लेता। हर्षा को इसके लिए परेशान नहीं करता। पेट भरने लायक खाना भी बनाना आ गया था। ऑफिस जाने से पहले अपना कमरा ठीक कर जाता। अब तो खुश हो हर्षा? वह पूछता तो हर्षा हौले से मुस्कुरा देती, पर अंदर से उसे अपने कामों को स्वयं करता देख बहुत दुख होता। पर वह ऐसा करने के लिए मजबूर थी। उल्लास, इंग्लिश की नई मूवी लगी है, जाओ अपने दोस्तों के साथ देख के आ जाओ। हर्षा, तुम मुझे अपने से ऐसे क्यों दूर कर रही हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये कैसी खुशी है तुम्हारी? क्या मुझे अपने लायक नहीं समझती अब? उल्लास, तुम तो लायक हो, और तुम्हारे लिए वह लाली मौसी ने सही लड़की चुनी थी। उनकी ननद की बेटी संजना, बिल्कुल तुम्हारे लिए हर तरह से सही मैच। उसने अभी तक शादी नहीं की है। मेरी लाली मौसी इसी कारण अभी तक नाराज हैं। उनकी नाराजगी तुम दूर कर सकते हो तो बताओ। कहाँ इतनी पुरानी बात लेके बैठ गई तुम? हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, प्यार किया, फिर शादी की। अब ये बात कहाँ से आ गई? अच्छा, ऑफिस को देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। शाम को बात करते हैं, रिलैक्स। और फिर हमेशा की तरह बाहर निकलते हुए उसने माथे पर चुंबन जड़ दिया। तुम कुछ भी कर लो, कह लो, मैं तुम्हें प्यार करता रहूंगा। शी यू हनी। यही तो मैं अब नहीं चाहती उल्लास। तुम्हें कुछ कह भी तो नहीं सकती। और हर्षा देर तक रोती रही। कल ही उसे मुंबई के लिए निकलना था, कभी ना लौटने के लिए। उसने अपने आप को किसी तरह संभाला, छोटे से बैग में सामान पैक कर लिया। उल्लास आया तो उसे बताने की हिम्मत ना हुई। रात बेचैनी से करवटें बदलते बीत गई। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है हर्षा? उल्लास कभी पानी, कभी चाय तो कभी कॉफी बना के लाता, कभी माथा सहलाता। डॉक्टर को बुलाऊं क्या? कुछ नहीं, थोड़ा सा सिर में दर्द है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। तुम अब सो जाओ। मगर उल्लास माना नहीं। तेल की शीशी उठा लाया, ढक्कन खोला तो वह फिसल कर बेड के नीचे पहुंच गया। वह झुका तो पैक्ड बैग नजर आ गया। अरे, ये बैग कैसा है? कौन जा रहा है? हाँ उल्लास, मुझे ही कल जाना पड़ रहा है मुंबई। अभी मुझे लेने के लिए सुबह यहाँ पहुंच जाएगा। वो मेरी सहेली रुचि की बहन की शादी है। उसका कोई नहीं है। घबरा रही है। डिप्रेशन में हॉस्पिटल में दाखिल भी रही। सारी तैयारी करनी है। अतः माँ से रिक्वेस्ट की कि अभी को भेजकर मुझे बुला ले। मेरे पास भी तुमसे रिक्वेस्ट करने के लिए फोन आया था। मैंने कह दिया उल्लास मुझे मना नहीं करेंगे। 1 महीने क्या, 6 महीने रख लो। सारे काम खुद करने की आदत डाल ली है। अब उल्लास को कोई परेशानी नहीं होगी। अकेले, सही है ना? वह हल्के से मुस्कुराई। पर इतना प्यार करने वाले पति उल्लास से सब मनगढ़ंत कहने के लिए मजबूर वह अंदर तक हिल गई थी। मगर इतने दिन मैं अकेले कैसे? कुछ बताया तो होता। अकेले की आदत तो डाल ही लेनी चाहिए। आत्मनिर्भर होना चाहिए हर तरह से। अचानक कोई चल पड़े तो रोता ही रहे, फिर दूसरा कुछ कर ही ना पाए। वह हंसी थी। चुप करो, कैसी बिना सिर पैर की बातें कर रही हो? जा रही हो तो मैं तुम्हें रोक नहीं रहा। कब लौटोगी ये तो बताओ। शादी के लिए 10 दिन बहुत हैं। 1 महीना जाकर क्या करोगी? पर ठीक है, जाओ, लेकिन हर दिन मुझे फोन करोगी। चलो ठीक है, अब सो जाओ। 8 बज चुके थे तभी अभी आ गया। कहाँ हो दीदी? अभी उठी नहीं? कल उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ अजीब सी बातें कर रही थी, इसीलिए अभी उठाया नहीं।
1 बजे की फ्लाइट है जीजू, देर ना हो जाए। हाँ, मैं उसे उठाने ही जा रहा था। मुझे रात को ही मालूम हुआ। चाय बन गई, तुम उठा दो, मैं चाय डालकर ले आता हूँ। दीदी उठो, मैं आ भी गया। चलना नहीं है क्या? देर हो जाएगी। अभी ने उसे उठाया। जितनी देर होनी थी अभी हो चुकी, अब और क्या होगी? कहते हुए हर्षा उठ बैठी। आप वहां इलाज करवाने के लिए क्यों नहीं रुकी? कोशिश तो की ही जा सकती थी, क्यों नहीं बता दिया जीजू को? छोटा भाई अभी उसके कंधे पकड़ के लाचारगी से बैठ गया। आंखों में बूंदें छलकने लगी। वक्त बहुत कम था मेरे पास, कितना इलाज हो पाता तुझे तो पता ही है। तेरे जीजू को तैयार भी तो करना था मेरे बिना रहने के लिए। तू शांत हो जा बस। हर्षा उसके आंसू पोंछने लगी जो रुक ही नहीं रहे थे। उल्लास के कदमों की आहट कमरे की ओर आने लगी तो अभी ने झट से अपने दोनों हाथों से आंसू पोंछ डाले और सामान्य दिखने की कोशिश करने लगा। हर्षा जाते जाते उल्लास को ठीक से रहने खाने की तमाम हिदायतें दिए जा रही थी। अधिक फोन मत करना, वहां सब मुझे छेड़ेंगे कि उल्लास तेरे बिना रह नहीं पा रहा। अब उदास परेशान मत हो, तुम्ही ने तो लंबा प्रोग्राम बनाया है। दोस्त के यहाँ शादी में जा रही हो, खुशी खुशी जाओ, बिल्कुल मेरी चिंता छोड़ दो। और फिर मैंने झटके से चेहरा घुमा लिया। आंखों में उमड़ते बादलों को बरसने से रोक पाना उसके लिए असंभव था। 2 दिन ही बीते थे हर्षा को गए हुए। ऑफिस में उल्लास को पता चला कि उसकी अगले फ्राइडे को मुंबई में मीटिंग है। वह खुशी से उछल पड़ा। उसने 2-3 बार ट्राई किया कि हर्षा को फोन पर बता दे, लेकिन फोन नहीं मिला। फिर सोचा अचानक से उसे सरप्राइज देगा। फोन ही नहीं मिल रहा था हर्षा का। यहाँ मेरी मीटिंग है आज 3 बजे। सोच रहा हूँ हर्षा को सरप्राइज दूँ। उसकी सहेली रुचि का जल्दी पता बता दे अभी। अभी उसे हैरान परेशान सा देख रहा था। जीजू आप? उसने पैर छुए। मैं वहीं जा रहा हूँ, आइए। 1 मिनट रुको, अंदर अम्मा जी से तो मिल लूं। सब वहीं हैं जीजू, वह धीरे से बोला। अरे तू कहाँ खोया है? लगता है तेरी भी जल्दी शादी करनी पड़ेगी। उल्लास अकेले ही बोले जा रहा था। अरे कहाँ ले आया तू टाटा मेमोरियल? कौन है यहाँ? कुछ तो बोल। अभी कहीं हर्षा? वह आशंका से व्याकुल हो उठा। अभी बिना कुछ बोले उसका हाथ पकड़कर सीधे हर्षा के पास ले आया। सॉरी दी, मैं आपको दिया हुआ प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। और फिर फूट फूट कर रो पड़ा। दिल से ना चाहते हुए भी हर्षा की आंखें जैसे उल्लास का ही इंतजार कर रही थीं। मानो कह रही हूँ तुम्हें अब देखकर तसल्ली से जा सकूंगी। उल्लास के हाथ को कसकर थामे, उसकी हथेलियों की पकड़ ढीली पड़ने लगी। वह बेसुध हो गई। हर्षा, हर्षा मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुमने मुझे क्यों नहीं पता लगने दिया? डॉक्टर, सिस्टर, आप बाहर आइए प्लीज। हिम्मत से काम लीजिए। मैंने इन्हें 2-3 महीने पहले ही बता दिया था। बहुत लेट आए थे। कैंसर की लास्ट स्टेज थी। अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसे कैसे कह सकते हैं डॉक्टर? आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो यह बात अलग है। मैं अमेरिका ले जाऊंगा। फौरन डिस्चार्ज कर दीजिए। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा हर्षा। मैं अभी आया। और वह अंदर भागा। जी जान लगाकर उल्लास ने आनन फानन में अमेरिका जाने की व्यवस्था कर ली। 2 दिन बाद वह हर्षा को लेकर लुफ्थाना विमान में उम्मीद की उड़ान भर रहा था। तेरे बिना नहीं जीना मुझे हर्षा, उसने उसके कानों में धीरे से कहा और हमेशा की तरह उसके माथे पर चुंबन अंकित कर दिया। परंतु इस बार वह आंसुओं में भीगा हुआ था। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगी ये प्यारी सी कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ में। थैंक यू।